हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग आज अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में आगे बढ़ रहे हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड जो डिप्लोमा के बच्चों के लिए है, इसमें पढ़ रहे थे हम लोग मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स या मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ रहे थे। तो उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक जो पिछले वीडियो से आगे है, ठीक है, वो है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। वो क्या है हमारा? ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, यानी अवयवों पर संक्रियाएं। क्या है? अवयवों पर संक्रियाएं। तो क्या क्या संक्रियाएं होती हैं अवयवों पर, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा वो है इक्वलिटी। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी हिंदी में कहेंगे दो अवयवों की समानता। दो अवयवों की समानता। ठीक है, सबसे पहले हम इसका थ्योरी पार्ट, जो भी समझने वाला पार्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पर आएंगे। ठीक है ना, अभी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करवा रहे हैं। तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस मतलब, कहने का मतलब, अगर देखिए दो अवयव हैं और दोनों समान आर्डर के हैं, यानी कोटि उनका, यानी कि जो m क्रॉस n होता है, यानी 2 क्रॉस 3 का है एक, तो दूसरा भी 2 क्रॉस 3 का ही होना चाहिए। यानी आर्डर या कोटि, जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में कोटि कहते हैं, ठीक है ना, या फिर हम आर्डर हमेशा बोलेंगे इंग्लिश में। तो जो दोनों अगर मैट्रिसेज हैं, दो मैट्रिसेज हैं और दोनों का आर्डर सेम है, ठीक है, और हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट या एंट्री, हर एक करस्पॉन्डिंग यानी संगत अवयव जो है, जैसे पहले का a11 है तो दूसरे के a11 के बराबर हो, तो उसको तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या है, दोनों इक्वल है। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि एक मैट्रिक्स है A, जिसको हम डिनोट करते हैं aij से, और ये m क्रॉस n का है। ठीक है, यानी ऑर्डर इसका ये है, और B जो है दूसरा, ठीक है, उसका एलिमेंट Bij है और ये भी m क्रॉस n का है। तो यहाँ पे Aij इज इक्वल टू होना चाहिए Bij। तो हम कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं, दोनों अवयव जो है वो समान हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कहने का मतलब 2 3 4 एक अवयव है और 1 2 3 है, और यहाँ 0 0 1 है, तो ये बराबर तभी होगा जब ये यहाँ पर भी 2 हो, 3 हो, 4 हो, मतलब एक अवयव है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, और यहाँ 0 हो, 0 हो, 1 हो। तो ये अच्छा, इसका काम क्या होता है? इसका मतलब, इसका यूज आता है कि सवाल लगाने में, जैसे यहाँ पे लिख दिया कि ये 2 है और यहाँ पे है x प्लस वाई। तो आप जानते हैं जब बराबर है तो x प्लस वाई 2 के बराबर होना चाहिए, तो वहाँ पूछ देगा कि x प्लस वाई का मान निकालिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देगा कहीं कि यहाँ x इतना है, तो x का मान निकालिए। मान लीजिए ये 2 ही है, चलिए तो इसको हम बदल देते हैं, x इतना, तो x का मान निकालिए, y का मान निकालिए। तो x का मान जानते हैं यहाँ पे 1 होगा कि ये बराबर होने चाहिए, और तब यहाँ से y का मान भी निकल जाएगा, क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका जो है काम होता है। बराबर मतलब इक्वलिटी का मतलब ये होता है, हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। इसका कहने का मतलब हर एक आई जे जैसे बदलिए, यहाँ 1 रखिए, यहाँ 1 रखिए, i का मान 1 रखिए, j का मान 1 रखिए, तो a11 होगा वो बराबर होगा b11 के। ठीक है, अब कहते हैं a12 वो बराबर होना चाहिए b12 के। ये पीछे बता चुके हैं, a12 a11 ab चाहे b12, ये सब क्या कैसे डिनोट करते हैं, पिछले में हमने देख लिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देख लिया? इक्वलिटी देख लिया। ठीक है, तो पहला संक्रिया, पहला ऑपरेशन देख लिया इक्वलिटी वाला। ये ऑपरेशन हालांकि नहीं था, ये एक प्रॉपर्टी था एक तरह से।
लेकिन हम लोग ऑपरेशन की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन पहला ये हो गया। दूसरा हो गया कि कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी एक मैट्रिक्स का हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, यानी कि आव्यूह की रचना, किसी आव्यूह की रचना कैसे करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसे दे दिया, आपको दे दिया कि एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे, और ये है 2x3 का। ठीक है, क्या कह दिया कि ये 2x3 का है मैट्रिक्स, और इसमें ए आई जे में जो रिलेशन है आई और जे में, वो है 2i माइनस जे का। क्या है, 2i माइनस जे का। तो आप क्या करिए, इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करिए, मैट्रिक्स को बनाइए। तो अगर हम अभी इस पे रूल पे न जाएं तो पहले हम क्या बनाएंगे, एक 3x3 का मैट्रिक्स कैसा होगा, सॉरी 2x3 का। तो 2x3 में यानी 2 पंक्तियां होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो A11 होगा और यहीं पे पहले करते हैं, A12 होगा और 3 है ना, तो A13 होगा, क्योंकि पहला क्या बताता है, पंक्ति को, दूसरा कॉलम को बताता है। और यहाँ पे क्या होगा, A21 होगा, A22 होगा और A23 होगा। ठीक है ना, तो ये अवयव होंगे। ठीक है, ये एलिमेंट्स होंगे इस ए में ये एलिमेंट्स होंगे। अब इनको निकालते हैं, मान निकालते हैं। तो A11 का मान क्या हो जाएगा, इस फार्मूले से करेंगे। A11 क्या हो जाएगा, 2 इंटू आई के जगह पर 1 रखना है, 1 रख दिया, और जे के जगह पर भी 1 रखना है, यानी 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, A12 निकाल लीजिए। तो 2 इंटू 1 माइनस 2 यानी कि क्या हो गया, 0 हो गया। A13 निकाल लीजिए। तो 2 इंटू 1 माइनस 3 यानी क्या हो गया, -1 हो गया, कि 2 माइनस 3 क्या हो गया, -1। A21 निकालिए अब। तो A21 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 1, क्योंकि ये है पंक्ति आई है तो आई के जगह पर 2, और ये क्या है, जे है तो जे के जगह पर 1। तो 4 माइनस 1 यानी 3 हो गया। ठीक है, A22 निकालिए। तो 2 इंटू 2 माइनस 2 यानी कि 2 हो गया, 2 दूनी 4 माइनस 2। A23 निकालिए, यानी 2 इंटू 3 माइनस 2 यानी कि 4 हो गया। हो गया ना, देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं ना है। चलिए अब क्या कर देते हैं, इसको वहीं पे रख देते हैं। तो हमारा जो हो गया A11 क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब भी हमारा कुछ ऐसा बनेगा, A11 1 है, A12 0 है, और A13 क्या है, -1 है। A21 कितना है, 3 है, A22 2 है, और A23 4 है। तो इस तरह से हमने अवयव को कंस्ट्रक्ट कर दिया, यानी कि बना दिया। ठीक है, तो ये होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। ऐसे अवयव की रचना हम करेंगे। ठीक है, ऐसे एग्जाम में 1 नंबर में आपको 2 नंबर में दे दिया, तो ऐसे आपको करना होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी रूल लगा सकता है, कोई भी इक्वेशन दे सकता है, कोई भी संक्रिया दे सकता है। ठीक है, वो आप कर लेंगे वहां से। तो कंस्ट्रक्शन हो गया है। अब क्या हम लोग देखेंगे, एडिशन। क्या देखेंगे, एडिशन। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तीसरा नंबर वाला, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, यानी 2 अवयवों का योग। कैसे 2 अवयवों का योग निकालते हैं,
तो सबसे पहले जरूरी बात है कि दो अवयवों का योग निकालने से पहले सबसे पहले जरूरी होना चाहिए कि दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए, यानी पहला m क्रॉस n का है तो दूसरा भी m क्रॉस n का होना चाहिए। और उसके बाद क्या करते हैं, दोनों के संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। मीन्स मान लीजिए a लिखा है 2 3 -3 1, ठीक है, और b लिखा है 1 2 0 0 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं -2 और यहाँ पे लिखते हैं 0। तो इनको क्या करना है, ऐड करना है। देखिए दोनों, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तभी ये ऐड होंगे जब ये दोनों का समान होगा तभी, ठीक है ना। तो a प्लस बी अगर हम निकालें यानी a प्लस बी दोनों का एडिशन, तो क्या होगा, इनके संगत अवयवों को जोड़ दीजिए तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1, ठीक है। दूसरा जो एलिमेंट होगा वो 3 + 2 होगा, तीसरा जो होगा -3 + -2, ठीक है, और चौथा वाला जो होगा 1 + 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा 3, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे -5 हो जाएगा, -5 होगा ना, और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा एडिशन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। जब बात करेंगे हम किसकी, सब्ट्रैक्शन की, यानी कि अंतर की बात करेंगे, दो अवयवों का अंतर या घटाना कहें, इसी पर हम अप्लाई कर देंगे। क्या करना है, दो अवयवों का अंतर, एडिशन यानी कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेज, यानी दो अवयवों का अंतर या घटाना कहिए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि अंतर का मतलब बड़े में से छोटे को घटाना होता है और घटाना का मतलब माइनस करना है, ठीक है ना। चाहे बड़ा में से छोटा है, छोटे में से बड़ा। तो इसको कैसे हम करेंगे, तो a - b हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो a - b निकालने के लिए ये पहली चीज़ वही चीज़ है कि 2 क्रॉस 2 दोनों का सेम होना चाहिए, और क्या करना है, बस माइनस तो कर देना है। तो 2 माइनस, एडिशन सब्ट्रैक्शन में दोनों में कुछ अंतर नहीं है, ठीक है ना। दोनों क्या है, सेम ही है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है, दोनों सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है। करने का मतलब ऐड है, ऐड करना था, यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है, माइनस आ गया तो माइनस कर देंगे, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2 - 1 1, करने का मतलब चलिए एक बार लिख देते हैं। 2 - 1 3 - 2 -3 -2 है ना, और 1 - 0, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना, और ये 1 में से 0 घटा 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे और सब्ट्रैक्शन के बाद देखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। क्या देखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, यानी दो अवयवों का जो भी हो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये अगर हिंदी में लिखे तो हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का रहेगा, चलिए बताते हैं। दो अवयवों का रैखिक संचय,
ये संचय वो कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन वाला संचय नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, मिलाना है, कंबाइन करना है, वो क्रमचय संचय वाला संचय नहीं है, ठीक है। तो दो अवयवों को मिलाना है, दो अवयवों को लीनियरली कैसे मिलाया जाता है, रैखिक संचय क्या होता है कि मान लीजिए कि दो अवयव, एक अवयव ए है और एक बी है, और दोनों सेम जो है, दोनों सेम ऑर्डर के हैं, मतलब ये भी m क्रॉस n का, ये भी m क्रॉस n का है, और कोई एक नंबर इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, कोई एक नंबर इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। कोई एक कांस्टेंट कहते हैं जिसको मल्टीप्लाई किया जाता है, p इससे कोई q किया जाता है और इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है, तो इसी को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसको क्या कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये हम आगे जो एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे इसको निकाला जाता है। हालांकि ये वैल्यू निकालने होंगे हमको कि ये p और q क्या होंगे। अगर कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई क्या रहा होगा, कोई अलग से मैट्रिक्स रहा होगा, और दो आपको इसको दो अलग अलग मैट्रिक्स में लीनियरली कंबाइन करना, मतलब लीनियरली अलग अलग करना है, समझ लीजिए ये मेन वाला है। तो यहाँ पे क्या आएगा, p का वैल्यू, और यहाँ पे प्लस q का वैल्यू कितना आएगा वो बताना है, ठीक है, वो करना होता है। तो हमको पता चल जाएगा कि ये अलग अलग है, मतलब इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, और उसमें जो मल्टीप्लाइड टर्म है यानी p और q वो क्या है। देखिए इस p और q का किसी अवयव में गुणा करने का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर आप एक अवयव है 1 2 और 0 2 या 2 1, ठीक है, अब इसमें हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो हर एक अवयव में क्या करेंगे, 2 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। हर एक अवयव में 2 से गुणा कर देंगे। तो हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का सारणिक देखते हैं, क्योंकि सारणिक हमेशा क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, सेम हो। आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगला जो है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हिंदी में क्या लिखेंगे, किसी वर्ग अवयव का सारणिक क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए है 1 2 3 4, चलिए 3 क्रॉस 3 का लेते हैं नॉर्मली, क्योंकि जिससे क्या होगा, और यहाँ पे हो गया 0 2 1 3 1। मान लीजिए है, इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना 3 क्रॉस 3 का, तो डिटर्मिनेंट यानी सारणिक निकालना होता है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, इसका सारणिक ऐसे, ठीक है। ए के दोनों ओर लाइन खींच देंगे तो इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट है इसका, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे सारणिक बना देंगे, और इसका रूल होता है 1 2 0 है, 3 4 2 है, और 1 3 1 है। इसका रूल क्या होता है कि ऐसे अवयव को खोलते हैं, या प्लस माइनस और प्लस, पहले रो के लिए है ये, दूसरे में नहीं, दूसरे में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम खोलते हैं इस डिटर्मिनेंट को। कैसे खोलते हैं, यानी डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे ध्यान दीजिए, और यहाँ पे मतलब दोनों जगह ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, वहाँ से। तो यहाँ पे होगा पहले के लिए प्लस, तो प्लस हो गया 1। अब क्या करेंगे, इसके कॉलम को और इसके रो को छोड़ देंगे, बचे क्या, ये दोनों बचे ना, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 से 1 में कराएंगे 4 × 1, और फिर माइनस लगाएंगे, फिर इससे इसमें कराएंगे 3 × 2 या 2 × 3, फिर क्या है -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके कॉलम को और इसके रो को छोड़ देंगे,
तो बचा क्या, ये कॉलम छूट गया, ये रो छूट गया, तो 3 1 हुए, तो 3 × 1 कराया और 2 × -2 × 1, ठीक है। और तीसरा वाला क्या है, फिर प्लस हो गया माइनस हो गया फिर प्लस ही होगा, लेकिन जीरो है तो जीरो से कोई बात है नहीं, फिर भी रो कॉलम को रो को छोड़ दीजिए तो हो गया यहाँ पे 3 और 3 यानी 3 × 3 -4 × 1। हालांकि जीरो का गुणा है तो जीरो हो ही जाएगा, लेकिन हमने लिख दिया एक्सपेंशन के लिए। अब यहाँ पे मान निकाल लेंगे। देखिए 4 हुआ, यहाँ पे 6 हुआ, तो 4 में से 6 घटेगा -2 होगा, और -2 का 1 में गुणा होगा तो -2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अब देखते हैं 3 2, 3 में से 2 घटा 1 हुआ, और 1 में 2 का गुणा हुआ तो यहाँ पर हो गया फिर से -2, और ये तो हो जाएगा 0, तो यहाँ से क्या आ गया -4। यानी इस आव्यूह का सारणिक का जो मान है वो -4 है, ठीक है। इसका काम आएगा आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसका यूज होगा। ये मतलब किसी आव्यूह का सारणिक हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी डिटर्मिनेंट किसी आव्यूह का हमको निकालना पड़ेगा, तो ये निकल गया -4, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं यानी कि गुणा। दो अवयवों का गुणन। कैसे करते हैं, दो अवयव। अब यहाँ पे एक शर्त होनी चाहिए कि पहले अवयव का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम दूसरे अवयव के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए ए कोई अवयव है IJ M × N का, तो B कोई अवयव ऐसा होना चाहिए तभी गुणा हम कर पाएंगे, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। BIJ N × P का होना चाहिए, यानी ये इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए तभी। एक एग्जांपल लेके हम करते हैं, 2 × 2 का ही लेंगे, छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि आगे सवाल आएगा तो हम लोग करेंगे, तो इसमें उदाहरण में छोटा सा लेते हैं। चलिए 2 1, ठीक है, 1 2, और दूसरा B लेते हैं जो है वो, क्योंकि इसमें क्या है, ये क्या है 2 × 2 का है, तो इसका 2 ये भी 2 क्रॉस का ही होना चाहिए, 2 क्रॉस समथिंग का भी हो सकता है। मान लीजिए 1 2 3, चलिए 3 का ले लेते हैं, 2 × 3 का है, 5 2 -1 1 2 4, ये हमने ले लिया। ये क्या हो गया N × P का। अब जो आएगा रिजल्ट जो आएगा कितने का है, 2 × 3 का, तो सॉरी ये 3 × 3 का हो गया, 2 ही लेना है पंक्ति हमको, ठीक है। पंक्ति हमको कितनी लेनी है, 2 ही लेना है, 2 × 3 का, ठीक है। तो अब जो आएगा रिजल्ट वो आएगा 2 × 3 वाला आएगा, मतलब इसका M × N का रिजल्ट आएगा। चलिए देखते हैं, हम लोग करके देखते हैं, अभी सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो A × B हम निकाल रहे हैं, A × B, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। इसका क्या लेते हैं, रो, ठीक है। इसका रो लेते हैं, इसके कॉलम से मैच कराते हैं पहले से, तो इसका रो लिया और इसके कॉलम से जब मैच कराया ऐसे रोटेट करके, ठीक है ना, मीन्स ये है, ठीक है, इसको उठाया और ऐसे मैच कराया, तो
इसको हम जब यहाँ पे ले जाके मैच कराएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। इन दोनों को क्या करा लेंगे, गुणा करा लेंगे और फिर जोड़ देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, इस पहला वाला एलिमेंट मिल जाएगा। यहाँ का A क्रॉस B का कौन सा एलिमेंट मिल जाएगा, पहला वाला। इसी तरह से दूसरा वाला एलिमेंट पाने के लिए क्या करेंगे, इस रो का दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, ठीक है। फिर तीसरा वाला पाने के लिए इसी रो का क्या करेंगे, तीसरे कॉलम के साथ करेंगे। तो करते हैं हम लोग। तो क्या करना है हमको, ये समझ चुके होंगे जो लिखे हैं अभी, इसका क्या मतलब था। चलिए इसी तरह से करवाते हैं। तो हमने क्या किया, इसको उठाया यहाँ से और इसको रोटेट मतलब ऐसे 90 डिग्री रोटेट कराया और यहाँ पे ला के रख दिया। तो इसके साथ 2 आ गया, इसके साथ 1 आ गया। अब इन दोनों का गुणा करा लेंगे और जोड़ लेंगे। तो 2 × 1, ठीक है ना। तो 2 और प्लस 5 पहला अवयव मिल गया, ठीक है। A क्रॉस B का, A × B का पहला एलिमेंट मिल गया। दूसरे एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, अब दूसरे के पास रखेंगे, ठीक है। अब दूसरे के लिए क्या करेंगे, इसको दूसरे के पास रखिए। तो दूसरे के पास जब रखेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो 2 × 2 = 4 यानी 4 और जोड़ लेंगे 4 + 2, ठीक है। समझ गए होंगे अब, उम्मीद है। अब यहाँ पे 2 2 है ना, यहाँ पे क्या है 3 - 1। तो 2 से 3 में होगा तो कितना होगा 6, और 1 से 1 में होगा तो -1 होगा, कि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब इसके साथ करेंगे, तो इसके साथ इस रो में करेंगे, कॉलम में सॉरी, पहले वाले के रो करते हैं, पहले वाले का रो लेते हैं, दूसरे वाले के कॉलम से मैच कराते हैं। तो फिर यहाँ पे हो गया 1 से 1 और 2 से 5 का होगा, ठीक है ना। तो 1 से 1 का होगा 1 और 2 से 5 का होगा तो 10, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे से करा देंगे, दूसरे कॉलम से। तो 1 से 2 का होगा 2 और फिर 2 से 2 का होगा 4, ठीक है। और इसके बाद फिर से पहले यही रो होगा और कॉलम ये होगा, तब यहाँ वाला मिलेगा। तो 1 से 3 का होगा 3 और 2 से -1 का होगा -2। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब जोड़ लेंगे, ये हो गया 7, ये हो गया 6 और ये हो गया 5, ठीक है। और ये हो गया 11 और ये हो गया 6 और ये हो गया 1। तो इस तरह से A और B का गुणा इतना हो गया, ठीक है। तो हमने अभी जो भी संक्रियाएं थे अभी तक हमने जितने भी इसमें अवयव में था वो कर लिया है। अब जो है हम लोग सवालों पर आएंगे, उसके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।